What is the direction of current? DCBA. F1 कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से F1 ऊपर से शुरू F1 हो गया आपका? Okay. अच्छा यहाँ पर देखो जरा. So what is happening here is we have a certain coil inside a certain magnets. ठीक है? We have certain coils inside a certain magnet. अच्छा magnet में से electric magnetic lines of forces आ रहे हैं. सही है? They are coming from north to south. तो ये आपका north to south. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. सही है? ओके. अच्छा अभी अगर मैंने इस पर्टिकुलर फिगर को और उसमें भी खाली मैंने अगर कॉइल को उठा लिया, ठीक है, तो ये कॉइल आई एम लुकिंग लाइक दिस हियर. ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ना ए बी सी डी, तो ये यहाँ पर ABC. सही है? और ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्थ में से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, है ना? नॉर्थ में से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. तो दिखाए हम यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, है ना? कैसे? लाइक दिस. ये और कॉइल क्या कर रहा है? इट इज कटिंग दीज मैग्नेटिक लाइन्स.
व्हाट इज कॉल्ड डूइंग, इट इज कटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहाँ तक ठीक है, कूल, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कौन से कर रहे हैं? एक फोर्स है F1, सिंस इट इज मूविंग, है ना, वो गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट, सही है? अच्छा, कपल फोर्सेस कौन से है इसके ऊपर? Which are the couple forces acting on it? F1 and F3 are the couple forces. F1 and F3 are the couple forces. सही है ना? देखो, अगर ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, only those forces are going to act as a torque. तो F1 and F3 they are going to act as a torque. सही है? Is the coil leaving the magnetic field at any point? ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मैं वापस जाता हूँ, ऐसा कर रहा है क्या वो उसी जगह पे है कि नहीं? Because there is certain other two forces are acting on this, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करता उस जगह से। तो ये फोर्सेस हमने कहाँ दिखाए? F4 and F2, सही है? So these are the four forces which are acting on the क्या coil. Okay, these are the four forces acting on the coil. ठीक है? Okay. Now what is the next point? अभी जब वो मूव कर रहा है, फिजिकली मूव कर रहा है ना? If I try to draw it in terms of, let us say, a straight line. If I want to represent it in terms of straight line, how should I represent it? See, the magnetic lines of forces जा रहे हैं, देखा? ओके। अच्छा, कॉइल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, राइट? वी विल टेक द रेफरेंस एज L2. L2 इसमें क्या है? ये L2 है, ठीक है? तो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अगर मैं ऐसे सामने से देखूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, और मैं सामने से देखता हूँ, ओके? क्या हो रहा है इसमें? द L2 इज मूविंग। आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये थोड़ी दिखाई देगा कि बीच में कॉइल घूम रहा है। अगर आपने ऐसे सामने से देखने की कोशिश की, आपको क्या दिखाई देगा? दैट इज अ सर्टेन कॉइल। सो लेट अस से दिस इज द सर्टेन कॉइल। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे दिखेगा, ये आपका सर्टेन कॉइल है, आपको खाली यही दिखेगा, है ना? एंड दिस सर्टेन कॉइल इज गेटिंग अ टॉर्क। अच्छा, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर? F1 एंड F3। तो F1 कैसे है? ऊपर है, F3 कहाँ पर है? नीचे, है ना? कैन यू इमेजिन दिस थिंग? अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं बोल दीजिए, आई डोंट माइंड। आप इमेजिन कर पा रहे हो? सेकेंड क्लास बेंच, वो हाँ करता है, सो जाओगे तो क्या करते हो? और वो भी आप तो बहुत जल्दी आ गए, 8 बजे था ना क्लास, है कि नहीं? फिर मुझे लग रहा है आप तो आधी नींद पूरी करके आए, या आपको बची हुई आधी नींद यहाँ पर पूरी करो। स्टॉप लुकिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, तो ये आपका F1 है, ये आपका F3, ठीक है? ओके। अगर ये पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विल इट बी एबल टू कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? यहाँ पर देखो ना, नहीं, विल नॉट बी एबल टू कट द मैग्नेटिक लाइन। कट कैसे करेगा? अगर ये ऐसे पैरेलल खड़ा रहा तो कट कर सकता है? कट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी परपेंडिकुलर, है कि नहीं? मतलब हाईएस्ट कटिंग कब होगी? जब ये परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसमें हाईएस्ट कटिंग होगी। यहाँ तक समझ में आता है? सो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, या फिर लेट अस से फॉर द मैक्सिमम आउटपुट, हमको क्या चाहिए? ये ऐसे
सीधा खड़ा होना चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर। अच्छा, लेकिन क्या हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा? क्यों? बिकॉज इट इज रोटेटिंग ऑल द टाइम, बिकॉज इट इज रोटेटिंग ऑल द टाइम। अगर ये कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है तो ये हमेशा थोड़ी ना सीधा खड़ा है, और हमेशा वो टेढ़ा भी नहीं रहेगा। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू कॉन्स्टेंटली मूव। ऐसा हो सकता है कि शुरू में, अच्छा लेट अस से दिस इज द कॉइल, ठीक है, और ये क्या है, L2 है, L2 है, L2 है, दिखाई दे रहा है? ओके, ये आपका L2। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ऐसे 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 आ गया। उसके बाद क्या करेगा, फिर से ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, गेटिंग इट, है ना? जो आ रही है वो साइन वेव ही है, इसकी जो इक्विवेलेंट वेव है वो क्या है, साइन वेव। वी विल गो देयर लेटर ऑन, ठीक है, अभी जाने की जरूरत नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसे काम करता है, ठीक है। ओके, ये तो केसेस हो गए इसमें, अगर थीटा की कीमत 0 हो गई, थीटा की कीमत 90 हो गई, ठीक है, बट वी वांट अ जनरलाइज्ड इक्वेशन, है ना? हम ऐसे थीटा 90 और क्या 0 या फिर 180, हम ऐसा थीटा लेके काम कर सकते हैं? हमें इक्वेशन चाहिए, वी नीड द इक्वेशन, वी नीड अ जनरलाइज्ड इक्वेशन टू गिव अस द जनरलाइज्ड आइडिया। मतलब यहाँ पर नहीं खड़ा है, वो बीच में खड़ा है, चल वी शुड स्टिल नो कि उसमें से क्या जा रहा है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इट इज कटिंग, how much energy it is producing, how much energy it is consuming, ये हमको क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। and that is the reason why what we are going to do, we are going to go for a certain factor, ठीक है, एक particular हम केस ले लेंगे and we are going to use all our mathematical calculation for that particular case and we will give a follow, चलेगा? तो अभी हमारे केस में केस क्या है, ये केस है, ये है ना, यप, दिस इज द केस वी हैव टेकन। तो मैं ये सब रब करता हूँ फिर से एंड इट इज गॉड। ये आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? I know there is no glorious way to glorify the magnetic effect of electric current, but for heaven's sake, so much है ना? और वो लास्ट बेंच में वो जो दोनों बैठे हुए, एक मनीष और मनीष के साइड में जो बैठा है, क्या कर रहे हो आप? एक्सो खेल रहे हो? नहीं, वो तो खेलते है। Okay, so what is this? ये क्या है? और ये क्या है? कॉइल। दिस इज द कॉइल, ठीक है? ओके, तो कॉइल की लेंथ कितनी होगी? 10 बार वही बता रहा था। क्या होगी? L1 होगी या L2 होगी? L2 होगी। क्यों? मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, ये आपका 3D वर्जन याद रखना। क्या है आपका 3D वर्जन? आप उसी का क्या देख रहे हैं यहाँ पर? साइड वर्जन, ठीक है? ये साइड है, ट्रांसवर्सल से, ठीक है? ये आपका ट्रांसवर्सल है और ये आपका फ्रंट, दिस इज योर फ्रंट साइड, तो ये आप फ्रंट साइड। अभी दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर L1। कहाँ पर? यहाँ पर है।
ये आपका L2, BC L2। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड ये क्या है आपका? दिस इज योर L2। सही है? ओके ओके। अभी कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? F1 एंड F3। F1 कहाँ एक्ट कर रहे हैं? ऊपर नीचे क्या F1? ऊपर या ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है इसका मतलब F1 ऊपर जा रहा है, F3 नीचे आ रहा है। अभी ये बाय डिफॉल्ट ये क्या है? नीचे ही। इसका मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा? F3 रहेगा। और इसके ऊपर क्या रहेगा? Are you getting this? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारा का सारा माजरा किसके ऊपर है? डायग्राम के। आपको फिगर आ गए, एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिवली वेरी इजी। आपको फिगर आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, बाकी का सब आपको आता है। ऑल द इक्वेशंस दैट दे हैव गिवन एट दिस पॉइंट, वहाँ पर जितने भी इक्वेशंस दिए हुए सारे के सारे इक्वेशंस हमने पहले ही किए। ऑल वी आर डूइंग इज मर्जिंग द इक्वेशंस एंड राइटिंग द आंसर, खत्म। इतना ही कर रहे हैं। बट फॉर दैट टू हैपन यू शुड नो ना कि हम क्या मर्ज कर रहे हैं और क्यों मर्ज कर रहे हैं, है ना? और व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसका कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया? ओके, और कुछ है? और कुछ नहीं, चलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट, वो टेंजेंशियली रहने वाला है। Even though it is a taut, what is going to happen? It is going to go tangential to the entire system, right? अच्छा, यहाँ पर देखिए, can I say this particular coil, जो आपकी coil है, उसको थोड़ा सा थिक है, coil में और इसमें कोई फर्क नहीं समझ। तो आपकी ये जो coil है, can I say this particular coil is creating a certain angle with the B, है ना? जो एंगल कितना है? ये आपका एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस, ठीक है? ओके, एक्सिस से ये कुछ ना कुछ तो एंगल तैयार करना है। तो कितना एंगल तैयार कर रहा है? You have to draw the normal for that, है ना? We will draw a normal for that and we will see ये एंगल कितना है। राइट, नॉर्मल क्या प्रेडिक्ट करता है? व्हाट डज नॉर्मल डू? नॉर्मल क्यों होता है? हाँ, क्या? व्हाट डज नॉर्मल गिव्स अस अपार्ट फ्रॉम डिटरमाइनिंग द एंगल? उसके अलावा और क्या दिखाता है नॉर्मल? इनिशियल पोजीशन। और थोड़ा रेफरेंस में जाते हैं, और आपको एंगल ऑफ बैंकिंग याद है? उसमें आपने नॉर्मल लिया था, क्यों? व्हाट वाज द रीजन? सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, क्यों? दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक, और कुछ नहीं, आपको बाकी सब आ रहा है। These are the little things that are holding you back. लेकिन ये पता है सब। कौन बताएगा? किसी को तो बताना चाहिए। Why is normal important? Force. Yes, but why? What is the importance? खाली लड़के जवाब दें, और एक ही लड़का जवाब दे, बाकी भी तो सो गए। आप बताइए।
इसका सर्कुलर मोशन में सीखा था ना एंगल ऑफ एक्टिंग ना। थोड़ा मॉर्निंग सीखने से हाँ गलत आ रही यू मोमेंटम पूरे बॉडी में रहता है इसी मोमेंटम पूरे बॉडी में रहता है। गुड, उससे क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं रही एट दिस पॉइंट, मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है क्या, चल रहा है क्या, क्या नहीं चल रहा है, चल रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहा तो क्या होगा? आई विल जस्ट ड्रॉप डाउन, आई विल ड्रॉप डाउन, है ना। सी ग्रेविटेशन इज एक्टिंग ऑन, चलेगा जहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर ये तो एनालॉगस है, बट लेट अस टेक माय ओन एग्जांपल, या फिर आपका खुद का एग्जांपल है। चलो एनालॉगस है बट वी विल स्टिल टेक इट। तो ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ग्रेविटेशन अगर एक्ट कर रहा है तो आप हम सब ने तो जमीन के अंदर जाना चाहिए, सही है ना। ग्रेविटेशन इज एक्टिंग ऑन अस, ग्रेविटेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये दोनों बातें सही है तो क्या होना चाहिए? अभी इस मोमेंट पे हम सब ने क्या होना चाहिए? जमीन के अंदर जाना चाहिए डायरेक्ट। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, वो कैंसल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है। कैंसल आउट हो रहा है इसलिए हम खड़े हैं ना। अगर खाली लेट अस इवन इफ यू टेक अ वेरी रैंडम एग्जांपल, ठीक है, और आप बोल जाते हो कि अरे नहीं सर ये लो, आप ये ले लो, चलो एक बॉडी है खत्म, और बॉडी के ऊपर कौन से मैंने आपको पूछा, एक बॉडी है और टेबल के ऊपर खड़ी है, और मैंने आपको पूछा इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। योर फर्स्ट थिंग विल बी सर प्लीज इसके ऊपर क्या एक्ट करता है, और क्या एक्ट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। बिना नॉर्मल रिएक्शन के ये क्या करेगा? खाली ग्रेविटेशन अगर होगा तो ये तोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज देयर एंड इट इज एक्टिंग अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एंड इफ इट इज नॉट देयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? है ना, राइट। अभी इस केस में देखो, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? Why is normal reaction there? What is the use of it? Balance. Balancing. क्या balance कर रहे हो हम? The coil. Yeah, the coil is getting balance. The first thing. और दूसरी चीज और क्या है? See, magnetic forces are acting on it, है ना। तो magnetic force को कौन है जो cancel out कर पाएगा अभी? Inductance. Try to think about the inductance. मैग्नेटिक फोर्स जा रहा है तो क्या है जो उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा? आंसर इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है? एनीबॉडी? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इंडक्शन में क्या होता है? I will draw the diagram. Now, you guys are fun. यहाँ पर मैंने क्या किया? बैटरी लगा दी, और यहाँ पर मैंने क्या किया? लोड लगा दी, लेट अस से बल्ब, चलेगा? Now what is happening? जैसे जैसे मैं इसको इसके करीब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, since the current is passing through this thing, इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ये चला जाएगा, इसके वजह से ये क्या कर रहा है? करंट इंड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? करंट इंड्यूस करेगा ना।
See, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है उसमें तो उसको कैंसिल आउट कौन कर सकता है? करंट ना. The generated current is going to cancel out the magnetic flux which is produced inside the coil, and that is all about the induction, है ना. इंडक्शन प्रिंसिपल यही बताता है आपको. उल्टा जाओ, अगर हम उल्टा गए, अगर इसमें से करंट जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, है ना. आई थिंक है आपको आगे जाके. लेट्स जस्ट डायल इट बैक. ठीक है. तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. ये क्या है? व्हाट डज द नॉर्मल रिएक्शन गिव दैट आइडिया अबाउट द करंट, है ना. इट इज गिविंग अस द आइडिया अबाउट द करंट. एंगल कितना है? हाउ मच इज द रिलेवेंट एंगल? थीटा. 90 माइनस थीटा नहीं, ये एंगल थीटा ही रहेगा. ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा. यू गेटिंग दिस? अब सही है? अब सही है. तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. और फिर ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा. सही है. ओके फाइन. आपको अभी सब ये लिख लो, और अगर ये लिख के हो चुका है तो हम आगे लिखेंगे. अच्छा, रोटेशन की मोशन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. आपने पीछे कुछ सीखा है और आज आके भूल गए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. और ठीक है, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, वहाँ पर सब दिया हुआ है, एंड आई एम लाइक ओके चलो ये है ये है, खत्म हो. इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस इट इज गोइंग टू बी फन. आपका सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि ये कहाँ से आया. You know, if you are a studious student, the main problem is ये कहाँ से आया, ये क्या कर रहा है ना. यूजुअली जब हम एंगल्स देखते हैं तब हम एंगल्स कैसे देखते हैं? हाउ डू वी डिपिक्ट एंगल? हम सीधा यहाँ से शुरू करेंगे ना. दिस इज द एंगल. अभी इसमें एंगल ऑफ बैंकिंग में हमने किया था, we had the same opportunity. हमने एंगल यहाँ से लिया था, this is x axis and we can go wide. लेकिन हम ऐसे जा सकते हैं क्या इस केस में? नहीं जा सकते. तो there is a reason, और वो reason पता नहीं होगा तो use of this. अच्छा, ये लिख लिया है. We'll write the statement and then we will continue. Okay, write this. Let F1 F3 be the का तो बी द मत लिखना. ठीक है, ये ऐसे. So F1 F3 be the क्या? What is F1 F3? Couple of force acting on the coil.
उसके नीचे लिखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू L1। ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू L1, है ना। और क्या है, बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू L2, सही है। बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू L2, ये आपका BC है बट आइदर दिस इज BC और ADT, दोनों में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन आप यहाँ से देख रहे हो वहाँ से। ओके, नेक्स्ट थीटा बी द, व्हाट इज थीटा? एंगल, कौन सा एंगल है ये? What is angle theta? Angle between normal and magnetic field. Normal and magnetic field. What is FM? Magnetic. वो भी लिख लो। What is B? B magnetic strength, वो भी लिख लो। अभी का तो सब वही है। और टॉर्क वगैरह है। हाँ, टाउ, what is टाउ? टॉर्क, ठीक है। टाउ पता है ना कैसे लिखते हैं? ओके, so that is टॉर्क। और कुछ, हाँ, I, what is I क्या है? What is capital? Current passing through the coil. Current passing through the coil. हमने I यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर नहीं, it's okay, so I guess this is it. What is N? वो N नहीं, ये वो हमने नॉर्मल इससे दिखा है, इसमें नॉर्मल N बार, N कैप, ये हमारा नॉर्मल है, स्मॉल N कैप। लेकिन ये कैपिटल N क्या है? वो यहाँ पर है, बट उसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स, किसके? कॉइल। अगर सिंगल टर्न होता तो इसकी जरूरत नहीं होती, है ना। लेकिन अगर मल्टीपल टर्न्स है तो N, ठीक है। आपके जो पहले कल का जो डायग्राम था उसमें जो हमने बहुत सारे वायर्स दिखाए थे, दोज वर द नंबर ऑफ टर्न्स, तो N लिख लो। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर आपको नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल रिएक्शन, N कैप इज द नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे लिखो so that you will not get confused. N cap is the normal reaction. Okay. It's nice that you guys are using your brains and all, ठीक है, but I want you to keep using it. बीच में आपकी ट्यूबलाइट जल जाए, ठीक है, it's good. बीच में क्यों? हमेशा जलाई रखें, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जो मेन फोकस वो क्या है? ये फोर्स है ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। अच्छा, कौन से फोर्सेस है एक्टिंग? लेट, अभी वही लिख रहे हैं आपने, तो उसमें कंटिन्यू करो। हमने क्या लिखा है? F1 और F3 को, F3 के बारे में लिखा है, राइट? ओके, अभी किसके बारे में लिखना है हमें? F2 and F4. F2 and F4 are the F2 and F4. F2, F4.
forces acting on the coil, ठीक है। अभी देखेंगे कौन से फोर्सेस है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। F4 कौन सा फोर्स है? इसलिए मैंने डायग्राम इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम क्यों ड्रॉ की, आपने छोटी छोटी क्यों? पक्का 100% श्योर आपकी डायग्राम देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, चीटिंग करने लगे यार। बड़ी बड़ी डायग्राम ड्रॉ की आपने, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट। F4 क्या है? इसने बताया F4 क्या है, मैं उसको कल चॉकलेट दूंगा। चलो आई विल गिव यू चॉकलेट। हाँ क्या है F4? व्हाट इज F4? शर्माओ मत, चॉकलेट किसी और को चला जाएगा। व्हाट इज F4? नॉर्मल। किसने बोला? F4 इज, अरे यहाँ पर देखो ना, ये कहाँ से आ रहा है? इसी में से ये कहाँ से आ रहा है? इसी में से आ रहा है, तो ये क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा ना, सही कि नहीं? हाँ, चॉकलेट आपको मिल रहा है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है? अच्छा, अभी F3 के बारे में देखते हैं। व्हाट इज F3? क्या चॉकलेट बोल रहे हो क्या? अच्छा F2, हाँ, व्हाट इज F2? नॉर्मल अक्रॉस AD and F4 is normal across BC। सही है, अब समझ में आया? अब सब समझ में आया? अब सब समझ में आया, सही है, ओके। सो F2 and F4 are the, क्या लिखा है हमने? Forces acting normally, forces acting normally across AD and BC respectively, AD and BC respectively, ठीक है। ओके, अभी नीचे स्टेटमेंट लिखो। In order to calculate the force acting on the coil, in order to calculate the force acting on the coil BC, in order to calculate the force acting on the coil BC, comma, with respect to theta, we have, अभी हमको क्या हाव है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। we have, comma, in the next slide, F4 is equal to, या फिर F4 बार लिखिए, because they have given everything in vector form, I suppose. We have given everything in vector form for some reason, and everything else which is written on the other side is in scalar form. तो डायरेक्टली राइट डाउन, इट्स ओके। आपको बीच का मैं लिख के नहीं दूंगा, ठीक है। सो F4 बार इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स ना, ये रब करो, ओके। विल रब दिस थिंग बिकॉज़ इट इज नॉट यूजफुल एनीवे, ठीक है। विल आल्सो रब दिस थिंग। So what do we have is basically F4 is equal to BIL sin theta. यही फॉर्मूला है ना अपना, BIL sin theta, that is our formula. सही है, जाओ पीछे जाओ, चलो सबने पीछे जाना है, सबने देखना है और मुझे बताना है, देखना। Is it BIL sin theta?
हम क्या देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द वेक्टर वन, ठीक है? द इक्विवेलेंट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट मत देखो, लेट्स गो फॉर द स्केलर इक्विवेलेंट। तो क्या आ रहा है वो? इज इट bia sin थीटा? bia ilb, my god, what is 4 into 5? 5 to 4, मजाक कर रहे हो? It is actually BLI लिखो क्या? क्या लिखो? सर F3 का होगा ना? क्या होगा? F3 का होगा ना? F3 का होगा। F3 का क्यों होगा? अरे F3 कपल है यार, क्या कर रहे हो? तो मैग्नेटिक for magnetic direct मैग्नेटिक कौन कर रहा है? Is F1 और F3 डायरेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स? नो। F1 ये याद रखो, F1 और F3 क्या कर रहे हैं? खाली टॉर्क क्रिएट कर, ठीक है? तो उनका मोमेंटम होगा, उनका क्या होगा? मोमेंटम होगा। और इसका क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फोर्स, समझ रहे? सो Bi, ठीक है? Bi हमारे केस में L क्या है? L2 है, तो कैन आई राइट Bi L2? वो अच्छा, एंगल जो थीटा है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल इटसेल्फ। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कॉइल ले रहे हैं तो हम एंगल थीटा ले सकते हैं क्या? यहाँ पर देखो ना, कहाँ पर देखो? ये अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कॉइल ले रहे थे तो क्या हम ये एंगल ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉइल नहीं है, ये कॉइल है। और अगर ये कॉइल है तो हमारा एंगल क्या होगा? 90 माइनस। हाँ, करेक्ट। Bi into sin 90 माइनस थीटा। ये क्या है आपका? F4। आप एक काम करो, इसको 1 बोलो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके नीचे अभी एक स्टेटमेंट लिखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस F1 bar and F3 bar, the magnitude of forces F1 bar and F3 bar together create the torque, acting on the rotating coil. Together create the torque acting on the rotating coil. Okay, because the coil is rotating, so you need to justify if the torque is acting on the rotating coil, can be mathematically determined as तो ये मोमेंटम इनटू मैग्नेटिक फोर्स, सही है? लिख लो, मोमेंटम टाइम्स मैग्नेटिक फोर्स। ओके, उसके नीचे लिखो द टोटल टॉर्क produced for
both the arms, for both the arms can be thus calculated as can be thus calculated as what is the formula for moment का formula है for this case formula for moment is equal to half into L2 sin theta. ठीक है, ये मोमेंट है, बट द मोमेंट इज जस्टिफाइड ओनली फॉर वन आर्म, और हमारे पास कितने आर्म है? ठीक है, तो हमारा क्या होगा अभी? व्हाट विल बी द टाउ इज इक्वल फॉर वन आर्म एंड देन फॉर अनदर आर्म. समझ रहे हो? ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट फॉर बोथ द आर्म्स. अच्छा, आप पहले ये एक काम करो, आप पहले ये लिखना, मोमेंट इज इक्वल टू, देयरफॉर मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 L2 sin theta. 1/2 L2 sin. Therefore tau is equal to अरे टाउ ही कहेंगे ना उसको, क्या कहेंगे? What is the other word? It is not T, है ना? So tau is equal to moment into magnetic force for arm 1. नहीं तो एक काम कर, लिखते हैं summation of चलेगा, समेशन ऑफ, ठीक है, फॉर बोथ द आर्म्स. ठीक है, इज इक्वल टू, अभी कैसे रहेगा? सी, वी आर एडिंग बोथ द थिंग्स. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज BIL. ठीक है, for arm 1 it is L1 into moment half L2 sin theta. सही है, प्लस क्या BIL 1 या 2 into half L1 sin. सही है, राइट इट डाउन. कितना बजा? 35 क्या होता है? 935 खाली 35 बता ना, सो आई गॉट कंफ्यूज. ओके, अभी क्या करेंगे? व्हाट कैन वी डू? डायरेक्ट ऐड हो सकता है ना? क्या कॉमन निकालोगे? ये आधा इसी BIL1 L2 sin थीटा, BIL1 L2 sin थीटा. ये हाफ है, ये हाफ है. व्हाट इज हाफ प्लस हाफ? 1. तो क्या आ रहा है आपका? BIL1 L2 sin थीटा आ रहा है. व्हाट इज दिस? टाउ. अच्छा, अभी 2 मिनट खाली यहाँ पर देखो. व्हाट इज L1 into L2? L1 into L2 एरिया ऑफ कॉइल. एरिया, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ BIA sin थीटा. सही है, राइट? अच्छा, ये कितने कॉइल्स के लिए है? नहीं, एक कॉइल.
कि कितने कॉइल लिए? एक। कितने कॉइल लिए हमने यहाँ पर? एक ही। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होते तो मैं क्या करता? मल्टीप्लाइड बाय n। सो टोटल टाउ फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? क्या रहेगा? n v i a sin थीटा। ये दिस इज इट। निबिया लिख रहा है क्या? नहीं, निबा, NIBA। NIBA निबा, ठीक है? याद है? So tau is equal to निबा sin। समझ में आ रहा है? Now, please understand, this is one of the most important formulas। ठीक है? थोड़ा टाइम लगा, but it is very important। इसके बाद जो है सब लेकिन there is a reason why this particular lesson takes a lot of time। ठीक है? आपके जितने भी लेसन है उसमें से 2-3 ऐसे लेसन है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते, और कुछ ऐसे लेसन है जो लिटरली टाइम नहीं लेते यार, लाइक एक दिन में हम खत्म। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हुआ है, यू हैव टू वर्क थ्रू इट। नहीं तो अभी मैंने सिखाया और कल आप भूल गए, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है? ओके, any doubts, any questions? Okay, we'll continue tomorrow. Good day.